लेक्चर नंबर 92 CMA वेरिएंस के चैप्टर में ये टॉपिक इस दफ़ा आने की उम्मीद है, जो आज मैं करवा रहा हूँ आने की उम्मीद है, तो ये ज़रा ध्यान से करें। अच्छा, लेक्चर नंबर 92 है, टॉपिक हमारा है मटेरियल का मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। बस मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस साथ साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये वाले वेरिएंस कब कैलकुलेट किए जाते हैं, ये शुरू के लेक्चर में मैं बताया हूँ, फिर रिवाइज कर देता हूँ कि असल में हमने अपने एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस चेक करनी है, उनको बोनस और रिवॉर्ड देने हैं। सेल के जितने वेरिएंसेस हैं ना, उनका ताल्लुक सेल्स डिपार्टमेंट से है। अगर वो फेवरेबल होंगे तो सेल्स टीम की बल्ले बल्ले, अगर वो एडवर्स होंगे तो सेल्स टीम को जो इस दफ़ा के बोनस या जो भी इंसेंटिव देने थे वो थोड़े कम देंगे या नहीं देंगे। इसी तरह जो आपने तमाम प्राइसेस के वेरिएंस पढ़े, ख़ास तौर पर जैसे मटेरियल का रेट वेरिएंस है, उसका ताल्लुक परचेजिंग से है, उसमें परचेज मैनेजर ज़िम्मेदार होता है। अगर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस एडवर्स आ रहा है तो हम उससे पूछेंगे, भाई तुमने एक्चुअल मटेरियल क्यों महंगा ख़रीदा? जब हमने कहा है कि पर केजी 10 रुपए का स्टैंडर्ड है, तुमने 12 रुपए पर केजी के रेट पे, या अगर उसने डिस्काउंट लिया है, क्या लिया है, तो सस्ता लिया, इसका मतलब है हम उससे पूछेंगे, यार ये कोई हल्की क्वालिटी का मटेरियल तो नहीं ले आए तुम पकड़ के कहीं से। तो परचेज मैनेजर जिम्मेदार है मटेरियल के प्राइस वेरिएंस का, लेकिन मटेरियल यूजेज वेरिएंस का वो जिम्मेदार नहीं है। वो यूज़ होना होता है फैक्ट्री में, वहाँ फैक्ट्री सुपरवाइजर जिम्मेदार होगा, और तुमने ज़ाया क्यों होने दिया मटेरियल। ये तमाम वेरिएंस किसी ना किसी बंदे की खिंचाई के लिए या उसके रिवॉर्ड के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है बेटे। तो मिसाल के तौर पर जैसे लेबर रेट है, इसका ताल्लुक HR डिपार्टमेंट से है कि लेबर का वेजेस रेट क्यों बढ़ा के आपने पे किया। वो कहेंगे गवर्नमेंट ने ना मिनिमम पे का जो रेट था वो रिवाइज किया, जिस वजह से हमें अपने एम्प्लॉइज़ को पे देनी पड़ी ज़्यादा, या लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी थी, इस वजह से कोई भी वजह होगी, तो HR मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वेरिएंसेस रिलेटेड टू लेबर। नहीं बात समझ आ रही? तो ये असल में ये टॉपिक का मकसद है, इंटरनल है ये सारा कुछ, हमारा तो पूरा सब्जेक्ट ही इंटरनल है। इस टॉपिक को लोगों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के लिए, रिवॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में है। अगर आप सऊदीया या दुबई जाएंगे तो वहाँ पे जब भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन के तौर पे आपको जॉब मिलेगी, वो लाजमी कहते हैं वेरिएंस आते हैं निकालने, वेरिएंसेस आते हैं आपको निकालने। वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। दुबई में पता नहीं क्या हर कंपनी को शौक़ है, या सऊदीया में, तो वो फिर बच्चे कई दफ़ा आके ये पूछते हैं वहाँ से जॉब करते हुए, सर जी इसका स्टैंडर्ड कैसे तय करते हैं? वेरिएंस आते हैं लेकिन ये जो कार्ड में स्टैंडर्ड दिया होता था ये कैसे तय होता है? तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि यार आपको पिछले सालों का एक ट्रेंड देखना है, उसके बाद थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें, फोरकास्टिंग करें और उसके मुताबिक चलें। दूसरा, इंडस्ट्री नॉर्म्स देखें, नेट से थोड़ा सा डाटा कंपाइल करें, ये बहुत सी सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करें, फिर अपनी मैनेजमेंट से भी डिस्कस करें, एम्प्लॉइज़ का स्किल लेवल देखें, बहुत सी बातें फिर हम उन्हें बताते हैं तो वो करते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे करने लगे हैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस। ये कब कैलकुलेट किया जाएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो व्हेन टू कैलकुलेट, हाँ जी, हम इसको कब कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो जवाब बच्चे देते हैं जब रिक्वायरमेंट में कहा हो। बिल्कुल, खाली रिक्वायरमेंट में नहीं पहचान, बल्कि जब मल्टीपल मटीरियल्स होंगे, एक मटीरियल हो तब नहीं, मल्टीपल मटीरियल्स होंगे तब ये निकाला जाता है। एक से ज़्यादा मटीरियल्स प्रोडक्ट बनाने पे लगते हैं जी। मोर देन वन मटीरियल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट,
और एग्जामिनर रिक्वायर करे देन फिर आपने निकालना है, अदरवाइज नहीं। रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। रियल लाइफ में तो क्वेश्चन नहीं होता। रियल लाइफ में तो जब भी इदारे के एक से ज़्यादा मटेरियल्स होंगे तो आपने मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालना है। मैंने आपको बताया था कि मिक्स और यील्ड वेरिएंस की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन या इसकी प्लेसमेंट क्या है। तो एक होता है मटेरियल का टोटल वेरिएंस, अभी तक नहीं कराया मैंने, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब पड़ेगी। मटेरियल का कौन सा वेरिएंस होता है? टोटल। टोटल वेरिएंस के दो टुकड़े होते हैं, एक मटेरियल का प्राइस वेरिएंस होता है जिसको रेट वेरिएंस भी कहते हैं मटेरियल का, और एक होता है मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। तो ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस है बेटा, ये यूजेज वेरिएंस के दो फर्दर टुकड़े हैं। अगर आपका यूजेज वेरिएंस एडवर्स आया है तो या तो वो मिक्स करने की वजह से आया, कम ज़्यादा मिक्सिंग आगे पीछे किया है, या यील्ड की वजह से आया है। तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का अगर मैं आंसर प्लस करूंगा तो इसका आंसर यूजेज वेरिएंस के आंसर के बराबर आएगा। जैसे फिक्स ओवरहेड के वॉल्यूम के मैंने दो टुकड़े किए थे, इन दोनों के आंसर को इकट्ठा करेंगे तो आपका जवाब यूजेज वेरिएंस के आंसर के बराबर। इन दोनों के आंसर को जमा करेंगे तो आपका जवाब एक टोटल वेरिएंस होता है। अभी तक नहीं निकाला कहीं पे, जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं वो वेरिएंस के फॉर्मूले बता कर आया हूँ जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनकी पड़ती नहीं ज़रूरत मैंने अभी तक वो फॉर्मूले आपको नहीं बताए। ऑल्दो आप फोटोकॉपियर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे फॉर्मूला शीट दे दो इसकी, तो कुछ बच्चों के पास है, तो वो फॉर्मूला शीट पे सारे लिखे हुए हैं फॉर्मूले। ठीक है जी। फॉर्मूला अभी हमने कौन सा पढ़ना है? मिक्स और यील्ड। पता लग गया इसकी प्लेसमेंट क्या है। एक्चुअली मिक्स और यील्ड वेरिएंस आर सब डिवीजन ऑफ यूजेज वेरिएंस। ये यूजेज से निकले हैं। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता था टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल, और बाहर क्या होता था? इनमें भी स्टैंडर्ड रेट ही होना है बाहर, इनमें भी यही दो क्वांटिटियां चलनी है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि ये यूजेज के दो टुकड़े हैं तो अंदर क्वांटिटीज होंगी, बाहर क्या होगा? रेट। एक्चुअल रेट नहीं होगा, क्या होगा? इसी से तो निकला हुआ है, तो इसकी वाली खूबियां कैरी करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सर मिक्स का क्या मतलब होता है? सर जी ये बताएं मिक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स? तो लिखे जी, मिक्स का मतलब होता है, आप साथ साथ लिख रहे हैं, मैंने कहा है साथ साथ लिखते जाएं। मिक्स का मतलब होता है रेशो ऑफ मटेरियल इनपुट। मिक्स किसे कहते हैं? रेशो ऑफ मटेरियल इनपुट। कि जिस रेशो से मटेरियल इनपुट किया जाता है प्रोडक्ट बनाने में, उस रेशो को, प्रपोर्शन को, परसेंटेज को बोलते हैं मिक्स। पूरा नाम इसका होता है मटेरियल मिक्स। ठीक है। ख़वातीन जो हैं जब ये कोई भी खाने की चीज़ पकाती हैं, खाने की मिसालें इसलिए देता हूँ क्योंकि घरों में आप लोगों ने भी देखा है, खाने की कोई भी चीज़ पकाती हैं या बनाती हैं तो इन्होंने मसाला टीवी और इस तरह के कुछ चैनल है जहाँ से इन्होंने सफ़े पे लिखा होता है ये इतने चम्मच, ये इतने कप, और ये क्या है जो ये इन्होंने वो लिखी हुई है ना मिकदार, इस मिकदार को मिक्स कहते हैं। इसी तरह रियल लाइफ में भी कमर्शियल लेवल पे जब कोई प्रोडक्ट बन रही है, कोई केक बन रहा है, अगर केक बन रहा है किसी बेकरी के लिए तो केक के अंदर अंडों की एक ख़ास तादाद होती है, मैदे की एक ख़ास तादाद है, दूध की एक ख़ास क्वांटिटी है, इसी तरह चीनी भी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे क्या पता, जो भी है। ठीक है, मैं कौन सा केक बनाता हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी मिक्स का मतलब समझ आ गया? हर चीज़ की एक मिकदार है, जब आप उस मिकदार से हटेंगे तो वो केक नहीं होगा, वो कुछ और होगा। जिसको आप हथौड़ी से काटेंगे या क्या, वो कटने वाली चीज़ नहीं होगी, वो खाने वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है?
तो आपने हर चीज का एक मिक्स तय किया होता है। घरों में अम्मियों ने नमक का एक मिक्स तय किया होता है अकॉर्डिंग टू फैमिली टेस्ट। जिस दिन वो मिक्स आउट होता है तो फिर सारे नाराज होते हैं, या खामोशी से अम्मी का थोड़ा डर शर हो तो खामोश हो जाते हैं कि आज भूख नहीं है। तो मिक्स क्या है? रेशो ऑफ मटेरियल इनपुट। ठीक है, ये रेशो कौन तय करता है बेटा? जो प्रोडक्ट की रेसिपी वगैरह या प्रोडक्ट का वो कर रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, या जो भी प्रोडक्शन के लोग हैं, वो ये मिक्स तय करते हैं। ये मिक्स डिसाइडेड होता है प्रोडक्ट बनने से पहले। तो मिक्स क्या है जी? रेशियो ऑफ मटेरियल इनपुट के हर मटेरियल कितने कितने परसेंट या कितनी कितनी रेशियो से यूज होगा प्रोडक्ट बनाने में। अच्छा, मिक्स की दो टाइप्स हैं। ये तो मिक्स की डेफिनेशन होगी कि मिक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ मटेरियल इनपुट। हम सारी बातें मिक्स की कर रहे हैं। अब मिक्स की दो टाइप्स हैं। हाँ जी, मिक्स की दो टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं मिक्स की टाइप को स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, और एक को बोला जाता है एक्चुअल मिक्स। मिक्स की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं स्टैंडर्ड मिक्स और एक को एक्चुअल। फर्क क्या है दोनों में? ये प्लान्ड रेशियो है, प्लान्ड रेशियो ऑफ इनपुट है कि आप प्रोडक्ट बनाने से पहले प्लान करते हैं कि हमने इस रेशियो से मटेरियल यूज करना है, प्लान्ड रेशियो ऑफ इनपुट है। और एक्चुअल मिक्स क्या होता है कि जिस रेशियो को एक्चुअली इदारा यूज कर रहा है। कभी कभार पैसे बचाने के लिए प्लान से डेविएट किया जाता है। जहां 4 अंडे डालने थे केक के लिए 3 डाल दिए क्योंकि अंडे नहीं थे या नहीं करना चाह रहे यूज, या कोई भी ऑर्गेनिक फ्रूट या इस तरह का इंग्रेडिएंट था जिससे वो महंगा बनता है, तो आप पैसे बचाने के लिए वो इंग्रेडिएंट थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, दूध कम था तो बीच में पानी मिला दिया ताकि एक वेट पूरा हो जाए लिक्विड का। ठीक है, तो एक होता है स्टैंडर्ड मिक्स जो प्लान रेशियो है, एक्चुअल मिक्स जो असल में रेशियो फॉलो की गई है व्हेन एक्चुअली प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो इसको प्लान रेशियो की बजाय एक्चुअल रेशियो ऑफ मटेरियल इनपुट कहते हैं, एक्चुअल रेशियो followed, actual ratio of material input followed during the period। स्टैंडर्ड मिक्स प्लान्ड रेशियो है, एक्चुअल मिक्स एक्चुअली यूज्ड रेशियो है। ये आपको कार्ड से मिलेगी, ये आपको कहां से मिलेगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से मिल जाएगी। ये आपको एक्चुअल डेटे में एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन एक्चुअल डेटा, एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो मटेरियल की होती है, ये कार्ड से मिलेगी। और ये कहां से मिलेगी? मिसाल के तौर पर ये आपको इस तरह कार्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। हमें पता है ये जो कार्ड होता है ये 1 यूनिट का होता है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का। अगर ये 1 यूनिट का कार्ड नहीं है ना, फिर ये बजट होगा, कार्ड नहीं होता। कार्ड हमेशा 1 यूनिट के लिए है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ जी, एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने में 2 मटेरियल लगते हैं, एक्स और वाई। ये 3 kg लगता है और 1 kg की प्राइस है 20 रुपये, रेट है स्टैंडर्ड रेट। तो ये 60 रुपये आ जाएगा पर यूनिट मटेरियल। इसी तरह मटेरियल वाई लगता है 2 kg पर यूनिट, ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल 30 रुपये पर kg। तो ये बन जाएगा ये, या चलो इसको 30 की बजाय 40 कर लें, 80। इसका मतलब है टोटल इनपुट कितनी हो गई? 3 kg ये लगता है, 2 kg ये लगता है, 5 kg की। कार्ड यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है। अगर कह दे नॉर्मल लॉस 10% का है, 0.5 kg, जिसकी कोई स्क्रैप वगैरह दे दे तो वो माइनस करके बाकी ये मटेरियल कॉस्ट है। इसके नीचे लेबर शेबर आएगी। अब ये मटेरियल का कार्ड बनाया, भी नीचे लेबर भी आनी है, ओवरहेड्स भी आने। कार्ड ये मुकम्मल, अभी मैंने कार्ड की सिर्फ उतनी शक्ल बताई है जितने पे मटेरियल है। हो सकता है कि कोई नॉर्मल लॉस वगैरह
ना हो भी तो छोड़ देना। आपने आपने ये चीज़ देखनी है, इसको इनपुट कहते हैं। लॉस इसके अंदर शामिल है पहले ही, मटेरियल का लॉस। 3 kg ये लगता है, प्रोडक्ट पे लगता है जो ज़ाया होता है, सब मिलाकर ये इनपुट है। 2 kg ये लगता है, तो इसकी रेशो बना ले। रेशो क्या बनेगी? 3/5। और दूसरे की क्या है? ये रेशो बना ले स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना कार्ड में, इससे रेशो बनेगी। मिक्स होता ही क्वांटिटी की रेशो है, कॉस्ट की रेशो नहीं, क्वांटिटी की रेशो। तो रेशियो ऑफ मटेरियल इनपुट का मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट की रेशो है। ये रुपयों की रेशो नहीं है ये, ठीक है, क्वांटिटी की रेशो है। तो इसके साथ मैं क्वांटिटी की रेशो लिख देता हूँ, बच्चे रुपया की समझ रहे हो जाए। किस रेशो से क्वांटिटी को इनपुट करना है? जैसे ये 3 kg लगना चाहिए और ये कितना लगना चाहिए? कई बच्चे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 100 करके, तो मेरा ख्याल है शायद ये 60% आ जाए और ये कितने परसेंट आ जाए? शायद 40%। यानी 60% मटेरियल एक्स लगना चाहिए और 40% मटेरियल वाई। अगर वाकई इस रेशो से लगा है तो ठीक है, नो वेरिएंस। लेकिन रियल लाइफ में कई दफ़ा मटेरियल शॉर्ट होता है, नहीं मिल रहा, स्टोर में नहीं है, महंगा मिल रहा है, तो मिक्स चेंज होता रहता है। एक्चुअली ये रेशो डेविएट करती है। तो वो जो एक्चुअल मिक्स है वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको क्वेश्चन में जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज दी होती है, टोटल एक्चुअल यूज्ड, पर यूनिट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, टोटल एक्चुअल मटेरियल यूज दिया होता है। मिसाल के तौर पर मटेरियल एक्स और वाई जी, तो ये 20,000 kg और ये 10,000 kg लगा। कितने kg लगा? 20,000 और, तो टोटल कितने kg यूज हुआ है? 30,000 kg। अब अगर आप इसकी रेशो बनाएंगे ना तो 2/3 और 1/3 बनेगी, और वो उससे डेविएट कर रही है। चेक कर लो जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करके। मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड मिक्स क्या था? 3/5 x का, और एक्चुअल मिक्स क्या है उसका? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये सेम नहीं होगी। ये मेरा ख्याल है 60% बनती थी, ये 66.67। फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। एक का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा तो दूसरे मटेरियल का प्रपोर्शन कम हो जाएगा। जरा इसको अगर चेक करें तो x 60% लगना चाहिए था, लेकिन x कितना लगा? इसके मद्दे मुकाबिल अगर मैं, ये स्टैंडर्ड मिक्स था, ये कहां से पता चला मुझे? कार्ड से। एक्चुअल मिक्स कहां से पता चला? ये जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई थी, इसके अंदर एक्चुअल मिक्स छुपा हुआ होता है, सामने नहीं प्लेट में रख के देगा, एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर हिडन होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर हिडन होता है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स इज हिडन इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स इज हिडन इन एक्चुअल। अच्छा, अगर ये पर यूनिट पे दी होती तो पर यूनिट पे मैं निकाल लेता, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि ये ज्यादातर टोटल में दी होती है एक्चुअल क्वांटिटी, तभी मैंने आपको ये टोटल की मदद से बता दी है। ये मैंने किसकी मदद से बता दी है? क्योंकि ये पर यूनिट कार्ड दिया होता है, एक यूनिट की क्वांटिटी। मेरी बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड मिक्स कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन इन द कार्ड। एक्चुअल मिक्स कैन बी ट्रेस्ड, कैन बी फाउंड थ्रू एक्चुअल क्वांटिटी गिवन इन एडिशनल इन्फो। ये कार्ड में कभी भी नहीं होगा, एक्चुअल मिक्स कार्ड में मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है ये। अच्छा, वाई का तो निकालना जरा, वाई का स्टैंडर्ड मिक्स क्या था? 2/5 इंटू 100 करके देखूं तो 40, और एक्चुअल मिक्स क्या है? 1/3 इंटू 100, तो तकरीबन, अच्छा दोनों का टोटल 100% ही है, 60-40 100%, 60 टोटल मिक्स तो 100% होगा। टोटल इनपुट हमेशा 100% होती है। टोटल इनपुट कितने परसेंट है? 100% है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी मिक्स में क्या होता है, एक चीज का मिक्स बढ़ा दिया जाए तो दूसरे का आपको मजबूरन ही कम करना पड़ता है, ताकि ओवरऑल प्रोडक्ट का एक वेट कायम रहे। मेरी बात समझ आ गई है? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि मिक्स यील्ड वेरिएंस तब निकालना है जब मल्टीपल मटेरियल हो, क्वेश्चन में यूजेज का ये ब्रेकअप होता है। अगली बात मैंने कहा, मिक्स का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले हर मटेरियल की एक रेशो डिसाइड की होगी क्वांटिटी की। रेशो
को सिग्निफिकेंटली डेविएट नहीं होती, थोड़ी बहुत ज़रूरत के मुताबिक डेविएट होती है। दो तरह का मिक्स होता है, एक वो रेशो जो साल के शुरू में तय की गई, ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे तय की जाती है, ये भी फ़र्क है। ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे तय होती है और ये एक्चुअली ड्यूरिंग द पीरियड यूज़ किया आपने जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मिक्स प्लान्ड रेशो है, एक्चुअल मिक्स एक्चुअल रेशो है। ये कार्ड से मिलेगी, कार्ड में भी रुपयों से नहीं, कार्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ये कहाँ से मिलेगी अगर जरूरत पड़े, इसकी पड़ती नहीं जरूरत। अगर आपको एक्चुअल मिक्स देखना है तो आपको क्वेश्चन में मटेरियल की टोटल एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, ये भी रुपए नहीं है, ये भी मटेरियल की एक्चुअल, तभी तो केजी लीटर में लिया है, रुपए नहीं देखने। मिक्स यील्ड का ताल्लुक रुपयों से नहीं है, क्वांटिटी से है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? अगली बात आते हैं, फिर वेरिएंस कब क्रिएट होगा? वेरिएंस कब क्रिएट होगा? जब ये दोनों मिक्स आपस में सेम ना हो। ये दोनों सेम नहीं होंगे तो इसकी वजह से वेरिएंस क्रिएट होगा। जब भी ये दोनों सेम नहीं होंगी रेशोज, तो फिर आपका मिक्स वेरिएंस क्रिएट होगा। तो लिखें जी इसके बाद आगे, मिक्स वेरिएंस क्या होता है? हाँ जी, मिक्स वेरिएंस क्या होता है? हाँ जी, मिक्स वेरिएंस क्या होता है? तो मिक्स वेरिएंस क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स। मिक्स वेरिएंस, वेरिएंस कहते हैं फर्क को। मिक्स वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स प्लान्ड रेशो थी, एक्चुअल मिक्स प्लान नहीं था, बल्कि जिस रेशो से एक्चुअली मटेरियल कंज्यूम किया। समझ आ रही है? स्टैंडर्ड रेशो को फॉलो, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो नो वेरिएंस, अगर इनमें कमी जाती हो तो ठीक है, ये आएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है? तो इसका फॉर्मूला लिखें जी। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ऑल दो वैसे हमने सॉल्व इसको टेबल फॉर्म में करना है, इस तरह ये सॉल्व बड़े गंदे तरीके से और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल एक दफा फॉर्मूला लिख लें, फिर इसी चीज को टेबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, और बाहर रेट आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर केजी पर लीटर जो भी होगा जी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज। अब बच्चे कहते हैं जब ये दोनों सेम है तो इनमें फर्क कैसे पैदा होगा? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, अभी बताता हूं, अभी ये नामुकम्मल फॉर्मूला है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज माइनस क्या है? टोटल एक्चुअल। किस चीज का फर्क निकालना है? किस चीज का फर्क निकाल रहे हैं? मिक्स का। तो अब इसके साथ जो लफ्ज ऐड होगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज एट स्टैंडर्ड मिक्स। मिक्स को वेरी करना है, क्वांटिटी कॉमन है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स। इसको बोलते हैं, ये जो मैंने दी नहीं हुए थे 20,000 और 10,000 केजी, इसके साथ ना भी लिखा हो तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक्चुअल मिक्स छुपा बैठा है। कौन सा मिक्स इसके साथ छुपा हुआ है? एक्चुअल। ये आपको गिवन होगा, अब क्वेश्चन में ये गिवन होगा आपको, ये भी क्वेश्चन में कार्ड में गिवन होता है। हाँ, ये चीज आपको हमेशा क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट, क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर तो छुपा हुआ होता है, एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर ये कैसे लाना है? अब यही गेम सीखनी है आपने। अभी मैंने स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी से निकाला है ना, तो स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर तो छुपा हुआ होता है, लेकिन मैं किस क्वांटिटी में फिट करना चाह रहा हूं उसको। ये बात जरा हजम आराम से होती है, दोबारा सुन लो क्या बता रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर स्टैंडर्ड मिक्स छुपा हुआ होता है, एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर क्या छुपा हुआ होता है? ना मैं लिखूं तो इसके अंदर एक्चुअल मिक्स छुपा हुआ है, इसके अंदर। हाँ, फटा कब पड़ेगा? जब मैं इसको स्टैंडर्ड मिक्स पे लाना चाह रहा हूं या इसको किस पे लाना चाह रहा हूं, ये मसला पैदा है। ये कैसे लाना है, ये गेम है।
एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स कैसे होगी, ये कैसे कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन हमें चाहिए कि अगर जिस रेशो से असल मटेरियल इस्तेमाल हुआ है अगर ये स्टैंडर्ड मिक्स से इस्तेमाल हुआ होता तो कितने कितने केजी इस्तेमाल होना चाहिए था। ठीक है, ये जो 20,000 30,000 10,000 केजी यूज हुआ है ये एक्चुअल रेशो से हुआ है। अगर ये प्लान्ड रेशो से 30,000 केजी यूज हुआ होता तो फिर कितना कितना यूज होना चाहिए था। तो ये रकम आपको नहीं दी होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आ जाए जनाब इसी चीज़ को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं जी। क्या चीज कॉमन है इसमें, क्या चीज कॉमन है, क्वांटिटी कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, क्या चीज चेंज हो रही है, मिक्स चेंज हो रहा है, तभी इसका नाम मिक्स वेरियंस है क्योंकि क्वांटिटी कॉमन है, मिक्स वेरी कर रहा है। इसी चीज को हम टेबल फॉर्म में करते हैं। तो टेबल फॉर्म में सबसे पहले मिक्स वेरिएंस का टेबल बनाना है तो आपने मटेरियल एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे, 6 कॉलम बनने होते हैं छोटे से। मटेरियल्स के नाम लिखने हैं ए बी सी डी, जिस तरह यहाँ पे 2 मटेरियल थे एक्स और वाई। उसके बाद ये जो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट है वो यहाँ हेडिंग के तौर पे आ जाएगा जी। क्या नाम है इस एलिमेंट का, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी पूरा लिखना होता है, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एट स्टैंडर्ड मिक्स। ये कॉलम कैलकुलेट होना है, ये दिया नहीं होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स, ये कॉलम गिवन होगा। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे ही अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 20,000 केजी और कितने केजी था 10,000 केजी। ये ज्यूम डाटा है सारा, ये गिवन होगा हमेशा। ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये मैंने हेडिंग दिया है, ये गिवन होगा। ये एलिमेंट आपको क्या करना पड़ना है, या ये कॉलम खुद से फाइंड करना पड़ना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये सवाल है। आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे बस इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे तो जैसे ऊपर माइनस करें ये वेरिएंस केजीज में आ जाएगा। फिर ब्रैकेट हल हो गई, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है स्टैंडर्ड रेट, वो लिख देंगे। यानी इसी फॉर्मूले को कॉलम्स में कन्वर्ट किया है। कॉलम नंबर 1 तो नाम है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है, माइनस करके कॉलम 4 आएगा, कॉलम 5 में ये लिखा। पता नहीं मेरी बात समझ आ रही है। तो कॉलम 6 में स्टैंडर्ड रेट लिख के आखिरी में आंसर आएगा जिसको कहेंगे मिक्स वेरिएंस। तो 6 कॉलम की अप्रोच ये चला देनी है आपने, स्टैंडर्ड रेट पर केजी। यहां जवाब आ जाएगा सारे मटेरियल्स का। इसमें कौन कौन सा कॉलम कॉपी होने वाला है, पहला कॉलम कॉपी पेस्ट, तीसरा कॉलम कॉपी पेस्ट, ये चौथा नहीं 5वां कॉलम कॉपी पेस्ट। बताएं जरा, जो मैंने डाटा एज्यूम किया था स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास, क्या है स्टैंडर्ड रेट हमारे पास? स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ था 20 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी। ये टोटल कितने केजी यूज किया था ये भी दिया हुआ था, ये मैंने कॉपी किया यहां से। ये अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला कॉलम अगर कंपाइल हो जाए तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। कॉलम के ऊपर क्या हेडिंग दी हुई है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, और इसके ऊपर भी हेडिंग टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है। अंदर से रेशियो चेंज है, सिर्फ यहां जो इसकी आपस में रेशियो है वो एक्चुअल है, इसके अंदर ये वाला ब्रेकअप चेंज होना चाहिए। टोटल 30 ही आना है। क्या करना है टोटल, तो आप क्या करेंगे, ये 30,000 जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है यही इधर भी कॉपी करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट दोबारा करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रेशियो इस्तेमाल होनी है वो ये स्टैंडर्ड वाले कार्ड वाली। तो 30,000 केजी टोटल यूज किया हमने, हाँ यहाँ पे भी लिख दिया। अगर ये स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक इस्तेमाल हुआ होता तो 3/5 2/5, 3/5 कहां से आया, ये 3/5 कहां से आया है? ये जो कार्ड में नहीं था 3 और 2 की रेशियो, ये स्टैंडर्ड मिक्स।
अगर ये 30,000 kg स्टैंडर्ड रेशो से यूज हुआ होता तो कितना कितना यूज होना चाहिए था। कॉपी करें, ये बच्चे भूल जाते हैं कि आगे क्या करना है, इस टोटल को कॉपी करके रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। बस ये किया आपने, टोटल क्वांटिटी को एक्चुअल रेशो, जब मैंने इसका टोटल ले लिया ना, रेशो छुप गई, रेशो बीच में मर गई। अब मैंने दोबारा इस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट जब करना है तो ये जिस रेशो से करूंगा वो रेशो एक्टिव हो जाएगी। बताना जरा 3/5 और 2/5। अब आपको पता है, इस 30,000 को इंटू 3/5 करो, 18,000 kg। और ये कितना आता है, पढ़ते कैसे हैं इसको, अगर हमारा मटेरियल स्टैंडर्ड प्लान के मुताबिक या स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक यूज होना चाहिए होता ना, तो ये 18,000 kg यूज होना चाहिए था। लेकिन ये वाला मटेरियल हमने कितना यूज कर लिया, 20। तो ये हमने अपने मिक्स के मुताबिक स्टैंडर्ड मिक्स से ज्यादा यूज किया है। और ये वाला यूज 12 होना चाहिए था, ये 10 किया है। जो ज्यादा यूज कर लिया वहां नुकसान है, जो कम यूज किया वो उसमें फायदा हो गया। तो इन दोनों को माइनस करो, 18 माइनस 20, 18 माइनस 20, तो ये ज्यादा इस्तेमाल हो गया ना। स्टैंडर्ड के मुताबिक 18,000 kg यूज होना चाहिए था, एक्चुअल मिक्स के मुताबिक 20 यूज हुआ है, तो 2,000 kg का एडवर्स है। अच्छा बच्चे कहते हैं ये 18 कहाँ से आया, तो नीचे एक्सप्लेनेशन लिख लें, 30,000 kg इंटू 3/5। बल्कि कई यहाँ पे ही कर देते होते हैं, जगह इतनी होती है। और 30,000 kg टोटल मटेरियल यूज हुआ है इंटू 2/5। और इसको कॉपी कर लें ऊपर। मेरा ख्याल है ये फेवरेबल आ जाएगा, 2,000 kg प्लस में आ जाएगा ना, क्योंकि 12 यूज होना चाहिए था, 10 किया है। अब ये वेरिएंस केजी में आने का मतलब है ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ब्रैकेट का जवाब आ गया, इनटू स्टैंडर्ड रेट -40, ये कितना है 80। तो ये एडवर्स है, फेवरेबल है। जैसे आप दो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालते हैं तो इसका यील्ड निकाल के प्लस माइनस करें तो ये 40,000 प्लस का फेवरेबल आ गया। ये फेवरेबल क्या बता रहा है, हमने महंगे वाले मटेरियल को कम यूज किया है, महंगे वाला मटेरियल 40 का रेट है, महंगे वाला मटेरियल कम यूज किया है, सस्ते वाला मटेरियल बहुत यूज किया है, इसीलिए हमारा ये वेरिएंस क्या आ गया है, पैसे बचाओ प्रोग्राम पे चल रहे हैं हम। तो अगर आपका महंगा सस्ता या तो सारों की प्राइस सेम हो तो ठीक है, जब भी कोई कंपनी महंगे वाले को कम यूज करेगी ना तो ये जवाब फेवरेबल निकल आएगा। इसका मतलब है हमने पैसे बचाए हैं। अगर कोई कंपनी महंगे वाला मटेरियल ज्यादा यूज करेगी, इसका मतलब है शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तभी इन्होंने अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया है। महंगा मटेरियल अच्छा होता है ना, तो वो शायद आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, मिसाल के तौर पर दो चीजें, एक है सेब का एसेंस और एक है एक्चुअल सेब। तो बेटा डेफिनेटली जब आपने कमर्शियल लेवल पे बात करनी है तो सेब की असल सेब जो होगा वो महंगा पड़ेगा, सेब का एसेंस आपको हर लेवल का मिल जाएगा, खुशबू आएगी, बाकी अंदर सेब सुब कोई नहीं है। तो वो आपने अगर प्रोडक्ट में सेब को यूज़ करना है तो फिर आपको उस पर जाना है, या एसेंस पे जाओ या असल सेब का सिरप या जो भी उसका लिक्विड है वो यूज़ करो। हाँ जी, ये आपका कौन सा वेरिएंस निकल आया, 5 मटेरियल होंगे तो पांचों में काम यही, इसका मतलब है ये फॉर्मूले से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। मैंने टेबल में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि आपको बता दूं सिर्फ ये वाला कॉलम आपको बनाना है, बाकी सारा आपने खुद कॉपी करना है। आगे चले जी, नेक्स्ट लिखें यील्ड, अगली बात, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। यील्ड, लफ्ज यील्ड का क्या मतलब होता है, हाँ जी, लफ्ज यील्ड का ये लफ्ज पहले भी आया हुआ है। यील्ड का मतलब होता है मटेरियल की आउटपुट फ्रॉम मटेरियल इनपुट। तो यील्ड बता रहा हूं, अभी यील्ड वेरिएंस नहीं बता रहा। हाँ जी, यील्ड क्या होता है, आउटपुट फ्रॉम मटेरियल इनपुट। यील्ड कहते हैं आउटपुट ऑब्टेन्ड या आउटपुट फ्रॉम मटेरियल इनपुट। ठीक है, इसको समझाने के लिए
एक फिर खाने पीने की मिसाल ही लेंगे। कोई आप में से गुज्जर हजरात होंगे भी तो नहीं बताएंगे, जिनका दूध का काम शाम हो गई? कोई हैं? मलिक साहब तो हैं। चलो, ये जो दूध वाले कन्वेंशनल, जो एक तो नए नए भी बने हैं ना कुछ लोग गुज्जर हजरात, जो असल प्योर जिनका दूध का काम है या मजा चजाई रखी हैं, तो वो दूध की क्वालिटी को असेस करने का एक पैरामीटर होता है, उससे खोया निकाला जाए। खोया समझते हैं? जिसकी बर्फी होती है, और मुझे गिफ्ट आया अभी, तो ये खोए की बर्फी। तो किसी भी दूध की क्वालिटी को असेस करना है तो उसका, वो कहते हैं खोया मारो ना। पंजाब में हम रहते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि दूध, और भी तरीके हैं, कई लोग तो हाथ डालते हैं और चेक कर लेते हैं, इतना तजर्बा होता है उनका, लेकिन जो उसका माना ताना तरीका है वो ये है कि दूध को काढ़ें पकाएं तो उसका खोया निकलता है, उससे पता चल जाता है। मुझे नहीं पता, मेरा कोई दूध का काम नहीं है, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। तो मैं मिसाल दे रहा हूं, 1 किलो खोया अगर आपने आउटपुट हासिल करनी है, यील्ड, तो बैक एंड पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर दूध को पकाया जाए तो वो कड़ कड़ के बीच में से पानी का कंटेंट निकल जाएगा, तो वो पके ही, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं शायद 5 लीटर से भी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा ही होता होगा क्योंकि वो बड़ा महंगा खोया होता है, इसीलिए क्योंकि उसके पीछे जो आपने दूध स्टार्ट किया था ना इनपुट पे, वो ज़्यादा किया होगा, तभी वो बहुत महंगा होता है खोया। वो प्योर खोया जो है, जिससे बर्फी है, बर्फी वालों में भी मिलावट शलावट होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर 1 kg खोया, खोए को इंग्लिश में क्या कहते हैं कोई पता नहीं, उर्दू में पता है बट ठीक है। तो 1 kg खोया अगर आपको हासिल करना है, ठीक है, 1 kg खोया अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए आपको दूध चाहिए, जिसको पका के एक प्रोसेस से गुजार के, जो भी तरीका है उसको खोए में कन्वर्ट करेंगे। जितना अच्छी क्वालिटी का दूध होगा, मसलन 2 ग्वाले लेके आते हैं दूध, 1 लेके आता है, तो हमें 1 kg खोया हासिल करने के लिए हमें पता है यार है बड़ा ईमानदार आदमी है, तो हम 5 लीटर दूध को प्रोसेस करना शुरू करते हैं और वो 1 kg खोया बन जाता है। और दूसरे साहब आते हैं, वो रास्ते में पानी का एक्स्ट्रा कंटेंट उसमें डाल के लाते हैं। मुझे पता है कि ये बंदा सही आदमी नहीं है, इसका अगर मैंने 1 kg खोया लेना है ना, तो मुझे बैक एंड पर 8 लीटर दूध आग में चढ़ाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू 1 kg ऑफ द खोया। इज इट क्लियर? यानी इन ऑर्डर टू अचीव 1 kg यील्ड ऑफ द खोया, यू हैव टू इनपुट मटेरियल जो कि यहाँ पे दूध है। तो दूध में पानी का कंटेंट, मिक्सिंग चेंज हो रही है ना, असल कुदरत ने भी एक पानी रखा हुआ है उसके अंदर, और एक वो पानी है जो मिस्टर गवाला उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से टॉप अप ऐड कर रहा है। वो जब वो ऐड कर रहा है, इसका मतलब है वो कुदरत का मिक्स खराब कर रहा है। जब आप मिक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपकी आउटपुट पे आता है। अगर मैं दोनों का 4 लीटर ही दूध लूंगा तो मुझे जो खोया मिलेगा उस वाली पार्टी का खोया कम आएगा जिसने ऊपर से एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, मैं आउटपुट को कांस्टेंट रख रहा हूं। आउटपुट मींस प्रोडक्ट। मैं 1 kg ऑफ द प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो बैक एंड पर इनपुट कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड क्या है, 1 kg खोया कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 4 लीटर ऑफ द मिल्क, बट जो हमें मिल रहा है इस वक्त एक पार्टी, उसके लिए 1 kg खोया हासिल करने के लिए आपको बैक एंड पर 4 लीटर से ज्यादा, मतलब 8 लीटर या 7 लीटर आपको दूध इनपुट करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह क्या है कि उसने मिक्स के साथ छेड़छाड़ की है, उसने उसमें पानी का एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? तो यील्ड क्या है, आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट, फिक्स आउटपुट। इसके लिए हमारी अजम्पशन है कि जो प्रोडक्ट की फिक्स आउटपुट है, जो प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं वो कांस्टेंट है। एक फिक्स क्वांटिटी की आउटपुट हासिल करने के लिए आपको बैक एंड पर कम इनपुट करनी चाहिए थी मिल्क की, आपको मजबूरन क्या करनी पड़ रही है, ज्यादा करनी पड़ रही है। और उस ज्यादा करने के पीछे जो वजह बन रही है वो क्या है कि जो मिक्स था मटेरियल का उसको चेंज किया है। कुदरत ने भी मिक्स दिया था,
पानी का और कैल्शियम का और दूध का असल कंटेंट, और एक वो गवाले ने अपनी तरफ से भी मिक्स को छेड़छाड़ किया, जिससे डेफिनेटली उस मटेरियल की क्वालिटी डिटीरियोरेट हुई। और उस डिटीरियोरेशन का इफेक्ट ये आ रहा है, खराबी का इफेक्ट ये आ रहा है कि आप अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल नहीं कर पा रहे। तो यील्ड क्या थी? 1 kg ऑफ आउटपुट that should be obtained from the 4 liter, but it is actually obtained through 8 liter। ऐसा ही है ना? 1 kg की आउटपुट 4 लीटर से आनी चाहिए थी, वही 1 kg की आउटपुट हमें 8 लीटर से आ रही है। तो इसका मतलब है बैक एंड पर आपको मटेरियल इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, और क्वालिटी अच्छा ना होने की वजह उसका मिक्स का छेड़ना है। तो यील्ड समझ आ गया? यील्ड किसे कहते हैं? 1 kg की वो जो आपकी खोए की आउटपुट है, दैट इज यील्ड, जितनी आप आउटपुट हासिल कर रहे हैं। अब यील्ड वेरिएंस क्या होगा? हाँ जी, यील्ड वेरिएंस क्या होगा? साफ सी बात है, डिफरेंस होगा एक्चुअल आउटपुट दैट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनपुट बट इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट, वो है। तो यील्ड वेरिएंस क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन टोटल standard input and total actual input for a fixed quantity of output। किसी भी प्रोडक्ट की फिक्स क्वांटिटी आउटपुट हासिल करने के लिए 1 kg खोया हासिल करने के लिए 1 kg ऑफ खोया हासिल करने के लिए हमें बैक एंड पर 4 लीटर की इनपुट करनी चाहिए थी, और 1 kg का खोया हासिल करने के लिए अब हमें मिसाल के तौर पर 6 या 7 लीटर की इनपुट करनी पड़ रही है। तो ये आउटपुट आपको अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल करने के लिए, क्योंकि बैक एंड पर ज़्यादा इनपुट करनी पड़ रही है, तो ये जो इनपुट ज़्यादा करनी पड़ी है ये आपका यील्ड वेरिएंस कहलाता है। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? इसका टेबल आपने खुद बनाना है जी। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, टेबल में आपने इसको खुद कन्वर्ट करना है। यही 6 कॉलम वाला टेबल बनाना है। उसमें क्या होगा? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, वही TAQ भी लिख सकते हैं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, और इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इसमें याद रखें क्वांटिटी वेरी कर रही है। क्या चीज़ वेरी कर रही है? क्वांटिटी। यहाँ मिक्स कॉमन लेना है, क्वांटिटी वेरी कर रही है, अब मिक्स आपने कॉमन लेना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मिक्स छुपा हुआ होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर क्या छुपा हुआ होता है? स्टैंडर्ड मिक्स। अब आप मजबूर हैं कि आपको एक्चुअल क्वांटिटी भी वो वाली लेनी है जिसके अंदर क्या छुपा हो? यानी एक्चुअल मिक्स ना छुपा हो, स्टैंडर्ड मिक्स हो, ताकि मिक्स कॉमन हो जाए। मिक्स को कॉमन करना है, क्वांटिटी। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्वांटिटी को कॉमन करके मिक्स चेंज किया है, अब यहाँ पर क्वांटिटी चेंज की है, क्या कॉमन किया है? मिक्स। आप देख रहे हैं मिक्स सेम है दोनों में। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये वाला कॉलम है, ये जो आपने दूसरा कॉलम बनाया था इधर से कॉपी होगा। एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स नहीं लेनी, वो होती वही है, लेकिन हमने जो मोल्ड नहीं की थी अभी, इसको उठा के नीचे कॉपी करना है ताकि दोनों के फैक्टर्स में क्वांटिटी का फर्क आए। एक्चुअली क्वांटिटी का फर्क आ रहा है। मिक्स हमने जानबूझ के स्टैंडर्ड लिया है ताकि पता चले कि क्वांटिटी का फर्क इनपुट करने से ये जो क्वांटिटी का फर्क है इससे कितना वेरिएंस क्रिएट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं दोनों फार्मूलों में फ़र्क ये है कि पहले फार्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ लेना है बट मिक्स वेरी होना है, दूसरे फार्मूले में क्वांटिटी वेरी होनी है, क्या चीज़ कॉमन होनी है? स्टैंडर्ड मिक्स होना है। बाकी बाहर वो रेट वही है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी या पर लीटर। इसको कन्वर्ट करें जी फॉर्मूले में। अब बच्चे कहते हैं ये चीज़ कैसे निकालेंगे, ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे आती है?
इस फॉर्मूले के लिए आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना, सब कुछ नया नहीं है, ओ सॉरी सब कुछ पहले वाला ही है। और ये चीज आपको ऊपर वाले कॉलम से कॉपी करनी है, ये गिवन होगी, ये अब आपको फाइंड करनी है जैसे पहले करते थे। पहले कैसे फाइंड होती थी ये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कार्ड से उठा के इनटू क्या करते थे, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसको टेबल में खुद कन्वर्ट करें यील्ड वेरिएंस को। बस मैं अब सवाल पे आऊंगा। इस दफा मटेरियल का मिक्स और यील्ड आने की उम्मीद है, यानी वेरिएंस के टॉपिक में मिक्स यील्ड के आने की उम्मीद है। पहला कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी मटेरियल्स, दूसरे कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, लिखे ना लिखे अलाउड, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड मिक्स। और तीसरे कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या होगी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। चौथे कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी वेरिएंस इन केजी। पांचवें कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या होगी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी। और छठे कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी यील्ड वेरिएंस। अब इसमें कौन सा कॉलम निकालना है, इसमें भी कॉलम नंबर 2 सिर्फ फाइंड करना है, बाकी सब कॉपी पेस्ट। कॉलम नंबर 2 फाइंड करना पड़ना है। और वो कैसे आती है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने नीचे भी लिखी है लेकिन कुछ लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। ये पहले भी आती है, आपको यूजेज वेरिएंस में निकालते आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, बस उसके साथ एक लफ्ज ऐड कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड मिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 बस मैं ये करवाऊंगा, बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 20 इन सब में मिक्स वेरिएंस छोड़ा हुआ था, मिक्स यील्ड। इवन वो मैंने आपको कोई एक पेपर का मेरा ख्याल है 2023 का ये कौन सा करवाया था, उसमें भी आपने यील्ड वेरिएंस छोड़ा हुआ था, मैंने यूजेज करा दिया था। तो आपने मिक्स यील्ड निकालना है, प्रैक्टिस आप दोनों की करें जी। क्वेश्चन 19 पर आए, मैंने सिर्फ ये करना है, 5 मिनट में 7 मिनट में लोग कर लेते हैं, जिनको ये आता है, जिनको नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 19 में आए, मैं इसमें सारे वेरिएंसेस करवाऊंगा, ऑल्दो ऑलरेडी आपने शायद ये क्वेश्चन किया हुआ पहले। क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट द, सब बच्चे गौर से देखें जी, कैलकुलेट द फॉलोइंग मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द अबव डाटा। जी जनाब क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट फॉलोइंग वेरिएंसेस। जी पहला वेरिएंस क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट, नहीं पढ़ाया हुआ, टोटल वेरिएंस को कहते हैं, लिख लें मटेरियल का टोटल वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होता है अभी बता दूंगा, वो मुश्किल नहीं, अगर आपको अलहदा वाले आते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल इसको छोड़ दें आप, इसके लिए 2-3 लाइनें। मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस या इसको टोटल वेरिएंस कहते हैं। अगला कौन सा मांगा है, ये हमें आता है। अगला कौन सा मांगा है, फिर कौन सा मांगा है, और फिर मैं अपनी तरतीब से करूंगा। सबसे पहले प्राइस वेरिएंस, वैसे सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, लेकिन प्राइस, यूजेज, मिक्स, यील्ड और फिर आखिर में टोटल कॉस्ट वेरिएंस। डाटा ऊपर क्या दिया हुआ है कार्ड में, सारा मटेरियल का ही है। कहता है पेलिकन लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स आ सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, जीटा। कंपनी यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मिक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ जीटा। उसने कार्ड दिया तो है लेकिन 400 यूनिट्स का दिया है, मुझे तो कार्ड में 1 यूनिट का डाटा चाहिए होता है। हाँ जी, 400 यूनिट बनाने पे जीटा के मटेरियल ए कितना लगना चाहिए, 30 kg। आप इस 30 को डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स करें ताकि 1 यूनिट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकले। ये उसने बजटेड क्वांटिटी दे दिया है 400 यूनिट्स की, तंग करने के लिए आपको। कार्ड हमेशा 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए होता है, यानी 400 यूनिट्स पे 30 kg लगना चाहिए, तो 1 यूनिट पे कितना लगना चाहिए, निकालो जरा, पॉइंट्स में आ जाएगा।
075, ये आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। अच्छा, दूसरे मटेरियल 25 केजी डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स, 0.0625, ये केजी पर यूनिट कार्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। रेट पर केजी चाहिए होता है, वो पर केजी दिया हुआ है। कितना है जी रेट पर केजी? 240 रुपए और 320 रुपए। तो मैं सबसे पहले तो कार्ड अपनी मर्जी का बनाऊंगा। ये आप लोगों ने लिख लिया, तस्वीर ले ली इसकी जी? मैं मिटाने लगा हूं। अगर इसको लिखना है, 1 मिनट है जो लोग, ठहर जो 1 मिनट जी। कार्ड मांगा नहीं, लेकिन मैं कार्ड अपनी मर्जी का बनाऊंगा 1 यूनिट के लिए। उसने 400 यूनिट्स के लिए दिया है, नीचे एक्चुअल यूनिट्स भी दिए हुए हैं 192 मेरा ख्याल है, वो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट्स भी दिए हुए हैं, कितने हैं? 192। एक्चुअल डाटा नीचे दिया, लेकिन कार्ड सही नहीं है। मुझे कार्ड तो 1 यूनिट के लिए चाहिए जी। मैं मिटा दो बेटी इसको। तो मैं पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले कार्ड को अपनी जो रिक्वायर्ड शेप है उस पर कन्वर्ट करूंगा। मुझे कार्ड 1 यूनिट के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19, क्वेश्चन 19। और मैं यहाँ कार्ड अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड 1 यूनिट के लिए बना रहा हूं, पर यूनिट ऑफ जीटा के लिए। जीटा प्रोडक्ट का नाम है जी। मटेरियल का क्या नाम है? मटेरियल ए। तो रेट था कार्ड में 240 रुपए पर केजी, और क्वांटिटी मुझे केजीज में चाहिए, लेकिन 400 के लिए नहीं, पर यूनिट के लिए। तो ये आपने कैसे निकाले थे केजीज पर यूनिट? 30 केजी को डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स किया था, क्या आया था? 0.075 केजीज पर यूनिट। ये कैसे आए? तो ये एरो बना के यहाँ बता देता हूँ। ये आपने 30 केजी को डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स किया है। ये बजटेड यूनिट्स हैं, तो ये बजटेड क्वांटिटी थी 30 केजी टोटल में। मुझे कार्ड में 1 यूनिट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। हाँ जी, बताना ज़रा, मल्टीप्लाई करके ये बाहर क्या आता है? 18 रुपीज़ पर यूनिट। इसी तरह मटेरियल बी की स्टैंडर्ड रेट तो सही दिया हुआ है 320 रुपए पर केजी, लेकिन क्वांटिटी ये सही नहीं है, तो 0.0625 केजी। और इसको जमा भी कर लीजिएगा। ये जो केजी थे, ये वाला केजी, अच्छा ये 20 आता है, 20, ये बन जाएगा 38, और ये जो केजी आएंगे 13। रेशो बनाना आसान हो जाएगा, तो लिखे नीचे स्टैंडर्ड मिक्स। हाँ जी, स्टैंडर्ड मिक्स क्या आता है? कार्ड से स्टैंडर्ड मिक्स निकाल लें, ए का और बी का, तो आएगा 0.075 डिवाइडेड बाय, ये स्टैंडर्ड मिक्स है। ये मुझे अपनी रिक्वायर्ड डाटा मिल गया मिक्स यील्ड के लिए। एक्चुअल डाटा क्या था जनाब? 192 यूनिट्स आपने बनाए हैं। अगस्त के महीने में एक्चुअल डाटा कितना दिया हुआ है? 192 यूनिट्स बनाए हैं। एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है और एक्चुअल केजी टोटल में दिए हुए हैं, वो टोटल में ही चाहिए होते हैं। 16 और ये 13 केजी क्या है? टोटल एक्चुअल केजी परचेज एंड यूज्ड है, परचेज एंड यूज केजी है ये टोटल में 16 और 13। चलें मेरे साथ प्राइस वेरिएंस सॉल्व करें पहले। हाँ जी, प्राइस या रेट वेरिएंस कौन से रिक्वायरमेंट में मांगा? प्राइस वेरिएंस सेकंड में। तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक ही दफा लिखना है, स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट पर केजी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी
माइनस एक्चुअल रेट पर केजी, और बाहर आ जाते हैं मटेरियल के टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। इस सवाल में परचेज और यूज सेम है क्योंकि एक ही केजीज दिए हुए एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड एंड यूज्ड सेम है। हाँ जी जनाब, रकमें लिखे मटेरियल ए के लिए। हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट था 240 रुपए पर केजी। एक्चुअल रेट क्या दिया हुआ था नीचे एडिशनल डाटे में? 230 रुपए। ये ले लो भाई, किया हुआ है 230 रुपए पर केजी। और मटेरियल के केजी लिखने हैं, प्रोडक्ट के ना लिख जाए कितने? 16 केजी। यही परचेज है, ये यूज्ड है। आंसर जो भी आता है बाद में लिखते हैं। मटेरियल बी, स्टैंडर्ड रेट था 320 रुपए पर केजी, एक्चुअल रेट 308 रुपए पर केजी, और केजी हैं 13 केजीज। तो ये आंसर मेरा ख्याल है 160 का फेवरेबल, 156 का फेवरेबल, दोनों प्लस करके 316। ये आ गया जनाब प्राइस वेरिएंस का आंसर। इसके बाद होता है यूजेज वेरिएंस। प्राइस के बाद जो हमने रूटीन में सीखा था वो था जो हमें फॉर्मूला आता था। 5वें नंबर पे है यूजेज वेरिएंस। अब यूजेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी allowed for actual production। बस भाई आवाज ना है बेटे। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मटेरियल की इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। ये फॉर्मूला है। इसके आगे भी लिखा होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा, वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल प्रोडक्शन पे यूज हुआ है। हाँ जी, रकमें लिखते हैं अब इसमें। तो मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी गई थी, पर यूनिट तो थी 0.075 केजी पर यूनिट इनटू 192 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं। क्वेश्चन में 400 यूनिट्स के लिए दिया हुआ था, मुझे 192 यूनिट्स के लिए चाहिए क्योंकि ये वाले 16 केजी 192 यूनिट्स पे लगे हैं। स्टैंडर्ड रेट है 240 रुपए पर केजी। ले जी, मुझे नहीं पता, जो भी आंसर आता है बताएं। 384 एडवर्स, 384 का एडवर्स। अगला लिखो मटेरियल बी, मटेरियल बी ये क्वांटिटी है कार्ड में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 0.0625 केजी इंटू 192 यूनिट्स। 13 केजी एक्चुअल मटेरियल यूज्ड है इनटू 320 रुपए पर केजी। 320 एडवर्स 704। अब इस 704 में मिक्स वेरिएंस निकलेगा और इसी 704 का ब्रेकअप होगा यील्ड वेरिएंस। इसी 704 का ब्रेकअप जो है, ये एडवर्स क्यों आ रहा है? क्या मिक्स के चेंज होने की वजह से या वैसे ही मटेरियल की क्वालिटी फारग थी? हाँ जी, मिक्स वेरिएंस निकालना है। क्या है जी? मटेरियल के नाम लिखने हैं, पहले ढांचा बनाए मटेरियल्स के नाम,
क्या नाम थे? डाटा पहले कॉपी करो। मटेरियल के क्या नाम थे? ए और बी। पहला कॉलम है टोटल एक्चुअल, सॉरी दूसरा है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। ये कॉलम नहीं होता, ये निकालना पड़ता है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स, ये हमें क्वेश्चन में वो जो केजी दिए हुए थे ये वाले, ये एक्चुअल मिक्स में थे 16 केजी और 13 केजीज, और टोटल कर लो इसका 29 केजीज। हाँ जी 16 केजी और 13 केजी। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएंस इन केजीज, स्टैंडर्ड रेट पर केजी रुपीस में, और ये मिक्स का आंसर आ जाएगा। ले जी, ये हमारा टेबल 6 कॉलम वाला मुकम्मल हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट भी कॉपी करना होता है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। कितना रेट था स्टैंडर्ड पर केजी का? 240 रुपये पर केजी और 320। अब मैंने क्या करना है, ये जो 29 केजी है एरो लगा के इधर कॉपी करें, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सेम है। इसको अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक यूज हुआ होता, इस रेशियो के मुताबिक अगर इस्तेमाल हुआ होता तो कितने कितने केजी यूज होना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे, 16 केजी, इधर लिख रहा हूं मैं 16 केजी इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय 0.1375। इसी तरह 16 नहीं, सॉरी गलत, 29 केजी, 29 इंटू 0.0625 डिवाइडेड बाय रेशियो से कर देना जी। बताओ भाई क्या आता है? पॉइंट्स में लिखना है आपने 15 पॉइंट, नहीं तो वो तो फर्क ही कोई नहीं नजर आना। 15.8 4 डेसिमल्स तक 8182, और नीचे वाला 1818। ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल लिखने, नहीं तो वेरिएंस छुप जाएगा, आपको लगेगा नो वेरिएंस। बाकी जगह हम पॉइंट्स नहीं लिखते, ये हम मजबूरन केजी लिखने पड़ रहे हैं, नहीं तो वो वेरिएंस नहीं होगा। अब आप इसको माइनस करेंगे, 15 पॉइंट में से ये माइनस करो 1818 केजी, और नीचे प्लस में आ जाएगा 0.1818 केजी। ये ऐसे ही होता है, एक एडवर्स और एक फेवरेबल, या 2 एडवर्स एक फेवरेबल। मतलब इसका मतलब होता है मिक्स में एक मटेरियल कम इस्तेमाल हुआ है तो दूसरा ज्यादा होगा। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 240, इसको राउंड कर सकते हैं 44 हो गया एडवर्स। फिर इसको भी राउंड कर सकते हैं, उसको नहीं करना जी। 58, तो प्लस माइनस करके 14 का फेवरेबल। ये मिक्स वेरिएंस है ओवरऑल कंपनी का। इसको कहते हैं मिक्स वेरिएंस ऑफ द कंपनी, इसको कहते हैं मिक्स वेरिएंस ऑफ मटेरियल ए, मिक्स वेरिएंस ऑफ मटेरियल बी। ये मिक्स हो गया। अब आ जाए यील्ड का टेबल बनाएंगे जी। यील्ड का टेबल में भी 6 कॉलम है, लेकिन उसका डाटा सारा हमें हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, यील्ड वेरिएंस में पहला कॉलम मटेरियल के नाम, कॉपी करें मटेरियल्स के नाम ए और बी। दूसरा कॉलम होता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये हमने पहले ही कहीं निकाली हुई थी, बस इसमें एक लफ्ज ऐड होना है स्टैंडर्ड मिक्स। ना भी ऐड करें तो नंबर नहीं कटते। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली है, ये निकाली थी, यही उठा के कॉपी कर दें ये वाली चीज। कितनी थी? 0.075 इंटू 192, 14.4 kg।
ये निकालना पड़ेगा, यूजेज ना होता। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर, ये लिखा हुआ नाम, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसी को कहते हैं। अगला बताएं जी, नीचे वाला ये जो है, ये इसको भी कॉपी करें इधर। तो 12 kg, तो मेरा ख्याल है 26.4 kg, 4 2 6 था, 26.4 kg। चेक करें, यही आता है। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इधर क्या लिखना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। ये मिक्स वेरिएंस में निकाली हुई थी। हाँ जी, कितनी थी ये बताओ, टोटल एक्स मिक्स कॉमन, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज एट, अभी निकाली थी 15.82। ये जो कॉलम दूसरा निकाला था, इसको कॉपी करना है। 13.1818, हेडिंग के मुताबिक डेटा उठाना है, आंखें बंद करके नहीं उठाना। जी बताओ भाई, क्या था ये टोटल? ये 29 है। अच्छा, आगे तो प्लस माइनस ही करना है बस। वेरिएंस इन केजी क्या आता है? 4182, और ये भी माइनस, इसमें नहीं होता कि एक बढ़ गए कम हो गया, ये दोनों माइनस में भी आ सकते हैं। 1.1818। इसके बाद कौन सा कॉलम था? स्टैंडर्ड रेट पर केजी और यील्ड का आंसर। स्टैंडर्ड रेट था 240 रुपए, 320 रुपए। हाँ भाई बताओ क्या आता है ये? 1.4182 इंटू 240, 340 पॉइंट, नहीं राउंड करें बस, कौन पॉइंट्स लिखेंगे? 370 718 एडवर्स। मैंने कहा था 704 के बराबर जवाब आना चाहिए। तो ये देखें, 14 का फेवरेबल और 718 का एडवर्स। तो इन दोनों को नेट करें तो यूजेज के बराबर आना, 704 704। क्या आ गया? कौन सा रह गया अब इसमें? कॉस्ट का वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, या इसको टोटल मटेरियल वेरिएंस भी कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट का वेरिएंस कैसे आता है? कोई भी हो, मटेरियल हो, लेबर हो, वेरिएबल एफओच हो, फिक्स का टोटल आपने पहले ही निकाला हुआ, अंडर ओवर अप्लाइड। ये सब के लिए एक ही तरीका है, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे वेरिएबल एफओच हो। अव्वल तो ये मांगता नहीं, लेकिन अगर मांग लिया जाए तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट होगा यहाँ पे, टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। लेबर में भी ऐसे ही होगा, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। वेरिएबल एफओच में भी ऐसे ही होगा, अगर टोटल मांग ले, टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड जो भी होगा। अब देखें जी, फिक्स में होता है टोटल स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यही ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जिस मर्जी कॉस्ट में फिट कर लो। लेकिन ये मांगता नहीं, बार बार मांगता है इनकी डिटेल, ये वाले प्राइस, यूजेज, यूजेज के दो। तो अब मुझे ये बताएं जी, मटेरियल ए का और बी का कैसे आएगा? बल्कि इसको भी कई लोग कहते हैं सर जी इसको भी थोड़ा और इलेबोरेटिव कर दें,
तो इलेबोरेटिव करना को मुश्किल नहीं है। जो आपका स्टैंडर्ड रेट था ना, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, इसको इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कर दें। एक्चुअल रेट पर केजी जो था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से कर दें, बस ये और एक्सप्लेनेटरी बन गया। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इनटू टोटल की बात हो रही है, पर यूनिट की नहीं। हम दसो जी, है जी, तो टोटल एक्चुअल से ही की है। इधर वाले में टोटल स्टैंडर्ड रेट इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसके अंदर आ गई है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये लो, अब लिखना जरूरी थोड़ी है। तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन का लफ्ज ढूंढ रहे हो तो वो इसके साथ अटैच है। ये तुमने निकाला भी है इधर, यही रकम है, यही रकम है 14.4। अब देख लो स्टैंडर्ड रेट पर केजी इंटू एक्चुअल यूनिट्स ना कर देना, केजी से तरफ देना है। ठीक है, नहीं समझ आ रही? अगर कोई बच्चा ये रकम उठाता है, ये वाली, वो इंटू यूनिट्स कर सकता है डायरेक्ट। मैं ये वाली उठाने लगा हूं, समझ आ रही है? जो बच्चा ये रकम उठाने चाह रहा है, भाई ओ भजन 18 रुपए उठाना चाह रहे हो तुम, तो फिर 18 रुपए इंटू एक्चुअल यूनिट थे 192, वही आएगा तुम्हारा और मेरा जवाब सेम आएगा। एम एक टेंशनल है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मटेरियल ए का बताओ भाई, मटेरियल ए का क्या है? स्टैंडर्ड रेट था 240 रुपए पर केजी इंटू ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 14.4 केजी। एक्चुअल रेट क्या था उसका? एक्चुअल रेट कितना था? 230 रुपए पर केजी और एक्चुअल टोटल क्वांटिटी थी 16 केजीज। बस रेट भी स्टैंडर्ड, केजी भी स्टैंडर्ड, रेट भी एक्चुअल, केजी भी एक्चुअल। मटेरियल बी, लिखवाओ भी रकमें। मटेरियल बी में स्टैंडर्ड रेट क्या है? 320 पर केजी और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी निकाली थी अभी? कितनी थी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? 12 केजी जी, ये लिखी हुई, वहां लिखी हुई, वो 0.0625 से निकाली 12 केजी। एक्चुअल रेट क्या है मटेरियल बी का? यानी बच्चे कहते हैं ये तो ज्यादा आसान है। स्टैंडर्ड रेट जिनको समझ आ गई, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट की नहीं लेनी, टोटल लेनी है। हाँ जी, है कितना सी? 320 ही है, 308 रुपए पर केजी इंटू 13 केजीज। अब ये जो भी जवाब आएंगे इनको प्लस कर लेना, पता नहीं जो भी आते हैं। टाइम कंप्लीटेड, लेक्चर कंप्लीटेड, छुट्टी होगी बस। अगर कल पूछेंगे, अब टाइम खत्म हो गया है।